कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का एक बार फिर कांग्रेस के प्रति दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को खड़ा करने में उन्होंने भी मेहनत की थी, लेकिन आज कांग्रेस को उत्तराखंड में अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बात उनको सताती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाने के लिए वरिष्ठ नेता जिम्मेदार हैं। खासकर उन्होंने हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा है। सोचता हूँ क्योंकि मैं 20 साल कांग्रेस में रहा हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि जिस कांग्रेस में मैं रहा हूँ वो कांग्रेस आज डूब रही है। अब देखिए, किसी भी घर में अगर आप 2 दिन भी रहते हैं तो उसके प्रति लगाव हो जाता है, एक सहानुभूति हो जाती है। आज हमने वो घर भले छोड़ दिया हो या वो नाव भले हमने छोड़ दी हो, लेकिन आज उस नाव को डूबते हुए उस वो नाव जब डूब रही है और उसमें डुबाने में बहुत बड़ा भूमिका मैं सोचता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर तो जिसकी भी हो, और वो भी असम से। मैंने पहले भी कहा, हरीश भाई को असम भेजा तो वहाँ उन्होंने पूरी तरह डूबो के आ गए वहाँ से, और फिर पंजाब भेजा था। चुनाव में हारते कांग्रेस, तो चुनाव में तो सभी हारते हैं, लेकिन हरीश भाई तो चुनाव से ही पहले ऐसा माहौल कर देता है कि जो रही सही कसर वो खत्म हो जाती है। अब उत्तराखंड में ये जो सोच रहे थे कि कांग्रेस आएगी, अब हरीश भाई आने देगा? कभी नहीं आने देगा। तो मैं सोचता हूँ कि हरीश भाई ने तो पता नहीं क्या सोचा है। हरीश भाई सोचता है, जो हरीश भाई पहले कहता था खाता ना भाई, कभी किसी का नाम ले लेता था, कोटद्वार में जाएगा तो सुरेंद्र भाई जो कहे वही सही, वहाँ और कहीं जाता था तो खाता ना भाई, ये जो कहे वही सही। अब वो सबके लिए कहता था यही सही, और वो सही सही के चक्कर में खत्म ही हुई पार्टी। और अब मुझे लगता है कि वो हरीश भाई केवल ये चाहता है कि मैं हूं तो कांग्रेस है। और मैं आज आपको बता रहा हूं, जब हरीश रावत जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया था, तो मैंने सोनिया गांधी से यही निवेदन किया। मैंने, मैडम वहां सोनिया गांधी कांग्रेस नहीं है, राहुल गांधी कांग्रेस नहीं है, वहां इंदिरा गांधी कांग्रेस नहीं, नेहरू कांग्रेस नहीं है, महात्मा गांधी कांग्रेस नहीं है। वहां तो मैंने कहा जो है हरीश रावत की कांग्रेस है। वहां कांग्रेस जिंदाबाद के नारे नहीं लगते, हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो सोनिया गांधी ने मेरी इस बात को बड़ा गंभीरता से लिया। कुछ दिनों बाद हरीश रावत जी को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी तो हरीश भाई के प्रति भी हमदर्दी है, लेकिन हरीश भाई को अब मैं सोचता हूं कि बहुत ज्यादा, लेकिन हो क्या रहा है कि हरीश भाई बहुत तेज है इस मामले में। हरीश भाई ये बातें इसलिए करता है कि राजनीति में कहते हैं चर्चा, पर्चा और खर्चा, 3 चीज चलती रहनी चाहिए। चर्चा होती रहनी चाहिए, पर्चा भरते रहो और खर्चा करते रहो, तो राजनीति आपकी जिंदा रहेगी। तो हरीश भाई इस बात को समझ गया, और इसलिए हरीश भाई जानबूझकर कुछ बातें ऐसे करता है कि जैसे हम इधर से रिएक्शन दिखाएं, और फिर पहले दिन वो खुद मीडिया कुछ कहे तो तब छपे या तब दिखे, और फिर हम कुछ कहे तो फिर दिखे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ हरीश भाई ने बहुत चालाकी से ये खेल खेलता है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये हरीश भाई, क्योंकि मुझे नहीं मालूम 70 कितने साल को, 70 से ऊपर हो, 70 कहाँ हो गया यार, 70 प्लस। हाँ 75 से ऊपर हो गया यार, इतना तो हो गई। हरीश भाई जबरदस्ती जो है लोगों ने रिटायर कर दिया। देखिए, मैं हारता 2 विधानसभा चुनाव से एक साथ मुख्यमंत्री रहते हुए, तो मैं हारता तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ता भगवान से, मैं तो हाथ जोड़ लेता। भैया तो हरीश भाई का दम है कि 2 विधानसभा से आने वाले तो मुंडा ऐसा कर रहा है। तो उत्तराखंड में बिजली संकट को दूर करने के लिए सरकार पूरी रणनीति बना रही है, ये कहना है उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली में ज्यादा कटौती नहीं की गई है, बल्कि उद्योगों के साथ संतुलन बनाकर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चल रहे हाइड्रो प्रोजेक्ट के जरिए लगातार बिजली का उत्पादन हो रहा है। हालांकि मांग को पूरा करने के लिए कई बार बिजली खरीदनी पड़ती है। उन्हें पिछले 3-4 दिनों में जो दिक्कतें थी उसको काफ़ी उसको कंट्रोल किया है, संभाला है। उसमें एक मैनेजमेंट किया है कि बहुत ज़्यादा
बिजली भी हमको बाहर से महंगी ना खरीदनी पड़े और बहुत ज़्यादा रोस्टिंग भी ना करना पड़े। दोनों में डिमांड और सप्लाई में हमने एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है। थोड़ा सा सामंजस्य बैठा के, जैसे कि विशेषकर ऐसी इंडस्ट्री है मानापुरी, जो इंडस्ट्री अगर आज 3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए रोस्टिंग होती है तो उसका सारा जो रॉ मटेरियल है, जो पाइपलाइन में उसका जो रॉ मटेरियल है या मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी इंडस्ट्री को जो तरह से ये कह सकते हैं कि अगर मशीन बंद होने पर या बिजली की सप्लाई बंद होने पर नुकसान हो सकता है, तो ऐसी इंडस्ट्री को हम चयनित कर लें और उन इंडस्ट्री को हम बिजली लगातार देते रहें। तो ज्योत्सना लगातार हमारे साथ बनी हुई है, सीधा रुख करेंगे ज्योत्सना का ज्यादा जानकारी के लिए। ज्योत्सना, देखिए बिजली संकट को लेकर बार बार सवाल हो रहे हैं और ये बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। लेकिन फिलहाल अगर उत्तराखंड की स्थिति के बारे में बात करें तो क्या हालात हैं, असल में जमीनी हकीकत क्या है, बिजली संकट कितना गहरा है? की बात करूं तो अन्य देशों की तुलना में उत्तराखंड के हालात बहुत बेहतर हैं। वजह साफ है कि यहाँ पर कोल बेस्ड प्लांट नहीं है, यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इस समय नदियों में अच्छा पानी है, तो जो यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट है उनमें अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है। उत्तराखंड को अपना शेयर तो मिल ही रहा है, सेंट्रल पूल से भी उत्तराखंड को अपना प्रॉपर शेयर मिल रहा है क्योंकि उत्तराखंड को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अच्छी खासी रॉयल्टी मिलती है। तो उत्तराखंड की सरकार को बहुत कम बिजली लेनी पड़ रही है। हाँ, वो अलग बात है कि जो बिजली सेंट्रल पूल से खरीदी जा रही है वो अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा रेट पर खरीदी जा रही है। कल के ही दिन की बात करें तो लगभग 8.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से राज्य सरकार ने बिजली ली है। और अगर यहाँ पर कटौती की बात करें तो 0.1 कह सकते हैं कि यूनिट की यहाँ पर मिलियन यूनिट की कटौती हो रही है, यानी कि बहुत कम यहाँ पर कटौती हो रही है क्योंकि जो डिमांड और सप्लाई है उसके बीच फिलहाल तारतम्य बना हुआ है, यानी संतुलन बना हुआ है। लेकिन देश के अन्य राज्यों में अगर बिजली की समस्या ज्यादा होगी तो सेंट्रल पूल से उत्तराखंड को कटौती हो सकती है, वहां से उसको जो उत्तराखंड वहां से बिजली खरीद रहा है उसमें कमी आ सकती है। तब उत्तराखंड में थोड़े से हालात कह सकते हैं कि खराब हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान पहले ही बना दिया गया है, इंडस्ट्रियल एरिया को अपने संपर्क में ले लिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो उद्योग जिनके लिए कि 24 आवर्स बिजली बहुत जरूरी है क्योंकि उनका बहुत सारा रॉ मटेरियल पाइपलाइन में होता है और बिजली जाने से कहीं भी दिक्कत हो सकती है। और आप जानती हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत बिजली दी जाती है, डोमेस्टिक यूज वाली बिजली नहीं दी जाती है वहाँ पर, तो उसको भी एकदम से ध्यान में रखा गया है कि वहाँ पर कोई नुकसान ना होने पाए। और अगर किसी क्षेत्र में 1 घंटा या 2 घंटे की कटौती से सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं तो वो भी किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर ये आश्वस्त किया है कि उत्तराखंड में फिलहाल किसी तरीके की दिक्कत नहीं। अगर मैं देहरादून की बात करूं तो देहरादून में अभी तक हमको बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ा है। बिल्कुल ठीक, यानी कि अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इसके साथ ही ज्योत्सना एक बात और, जिस तरीके से हरक सिंह रावत बार बार अपने पुराने घर को याद करके कहीं ना कहीं वो दर्द बयां कर रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, क्या इस पूरे बयान को जो लगातार दे रहे हैं, चाहे वो पहले की बात हो या फिर अब की बात हो, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे विधानसभा और इसके बाद अभी फिलहाल वो कांग्रेस को लेकर बात कर रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है, उन्होंने भी काफी मेहनत की है जब उत्तराखंड में कांग्रेस की शुरुआत हुई, क्या लगता है क्या मायने निकाले जाएं इसके? राजनीतिक हलकों में ऋतु हर बयान के मायने होते हैं और राजनीति ही बयानों पर आधारित है। बिल्कुल। तब कौन सा बयान कौन सा ट्विस्ट ले ले ये बहुत मुश्किल होता है कहना, लेकिन उससे अनुमान लगाए जा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि बिल्कुल हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच इस समय बयानों का एक वॉर चला हुआ है दोनों के बीच में। हरक सिंह रावत हरीश रावत पर सीधा निशाना साधते हैं तो हरीश रावत हरक सिंह रावत पर। वजह साफ है, 2016 की जो बगावत हुई थी हरीश रावत सरकार में, उसका नेतृत्व एक किस्म से मुखर होकर के हरक सिंह रावत ने ही किया था और उनकी अगुवाई में 9 विधायक पार्टी छोड़ करके अलग हो गए थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे। और हरीश रावत को लगभग 4 महीने तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ा था, सरकार यहाँ पर हटा दी गई थी, बर्खास्त हो गई थी, ये सारी चीजें उन्होंने फेस की हैं और उस चीज को वो कभी नहीं भुला सकते हैं। और जब यशपाल आर्य की दोबारा
कांग्रेस में एंट्री हुई तो हरीश रावत की वो जख्म दोबारा से हरे हो गए और उनको 2016 का वो सारा दृश्य याद आ गया कि जब उनकी सरकार के खिलाफ उनके ही साथियों ने बगावत की थी और आज फिर वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इन लोगों की वापसी के बाद ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाएंगी। तो ऐसे में हरीश रावत ने हरक सिंह रावत पर निशाना साधा और हरक सिंह रावत को उन्होंने बहुत सारी उपमाएं दी, पहाड़ी शब्दों में उपमाएं दी हैं जो कह सकते हैं कि बहुत अच्छी उपमाएं नहीं है। तो ऐसे में हरक सिंह रावत ने बहुत शालीनता से हरीश रावत पर तंज भी कसा और ये भी बता दिया कि कांग्रेस की जो आज स्थिति है उत्तराखंड में उसके दोषी कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत है। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि हरीश रावत तो जहां जा गए वहां कांग्रेस की लुटिया डुबो के आ गए, यानी कि असम के प्रभारी बने, असम से कांग्रेस बेदखल हो गई और कांग्रेस में वहां बहुत बड़ी बदलाव हुई हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में और बीजेपी में आ गए। आज हेमंत बिश्व शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं। इसी तरीके से पंजाब में जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है, अब भी वहां पर हालात सामान्य नहीं। तो ये कह सकते हैं कि हरीश रावत को ये खतरा है कि ये बागी गुट अगर कांग्रेस में वापस आ जाता है तो हरीश रावत कहीं हल्के ना पड़ जाए। वहीं हरक सिंह रावत और एन पार्टी को ये है कि जब तक हरीश रावत कांग्रेस में मजबूत रहेंगे तब तक इनको पार्टी में फिर से वो तवज्जो नहीं मिल पाएगी जो उनकी तवज्जो होती थी। तो ये सारी चीजें उसी कह सकते हैं कि आने वाले एपिसोड की एक प्लेटफॉर्म को तैयार कर रहे हैं। ऋतु ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए ज्योत्सना।